उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। राजनांदगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आज के पत्रकार वार्ता में मैं अपने बिंदु आप लोगों को उपलब्ध करा दिया हूं। इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी अगर मुझसे पूछना है तो उसको मैं आपको लोग को शेयर कर सकता हूं। चलो बोल देता हूं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और जिला साहू संघ के जिला अध्यक्ष भागवत साहू को जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 से जिला पंचायत के लिए कांग्रेस ने अधिकृत प्रत्याशी उतारा गया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इन्हें किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया गया। यहाँ तक कि शहर सहित ग्रामीण नेताओं द्वारा श्री साहू को चुनाव में जीत न हो, इसके लिए षड्यंत्र पूर्वक काम किया गया, जिसके वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तत्कालीन लोकसभा प्रत्याशी एवं विधानसभा प्रत्याशी राजनांदगांव, साथ ही वर्तमान विधायक डोंगरगांव व डोंगरगढ़ एवं पूर्व जिला अध्यक्ष नवाज खान के द्वारा सामूहिक नेतृत्व में षड्यंत्र पूर्वक साहू समाज के प्रत्याशी को हराने के लिए धन बल बहुबल का भरपूर प्रयोग करते हुए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी भागवत साहू, जो कि वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला साहू संघ के अध्यक्ष को बदले की भावना को ध्यान में रखकर बागी प्रत्याशी अंगेश्वर देशमुख को विजयी बनाने में सफल हुए। इस संभावित स्थिति को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को पत्र एवं मिलकर उचित निर्णय लेने का निवेदन पत्र के माध्यम से 3 फरवरी को अवगत कराया गया था। उसके बावजूद उनके द्वारा बैठकों के माध्यम से मुझे भ्रमित करते रहे और बागी प्रत्याशी को मदद करते रहे। इस घटनाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उल्लेखित नेता यहाँ बहुसंख्यक साहू समाज के व्यक्ति को एवं कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता को आपस में लड़ाकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में कांग्रेस नेताओं को सत्ता व संगठन से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं एवं जिले में समांतर संगठन चलाकर पार्टी को क्षति पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष को न्याय न मिलने की परिस्थिति में जिले के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने में मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। उक्त घटना से पूरी तरह मैं आहत हूं। जब कांग्रेस पार्टी के बड़े जिम्मेदार लोग ही पार्टी को क्षति पहुंचाने में लगे हैं, ऐसे परिस्थिति में मैं वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से मुक्त होना ही उचित समझता हूं एवं अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं एवं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी का काम करता रहूंगा। मेरे को इसका आभास हो गया था तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी के पास गया और बघेल जी को मैं बताया कि मेरे को आप लोगों ने अधिकृत किए हो और अधिकृत होने के बावजूद एक हमारे कार्यकर्ता है जिसको 3 नंबर में आपने उसको अधिकृत किए हो, 4 नंबर में, और 3 नंबर में मुझे अधिकृत किए। उसके बावजूद भी वो मैदान में डटे हुए हैं। और ये भी बताया हूं कि उक्त प्रत्याशी को डोंगरगांव विधायक ने ये बोल रहे हैं कि उसको भागवत साहू खिलाफ लड़ने के लिए मैंने कहा था, मोबाइल से बात कराया। बघेल जी ने बात किया तो उन्होंने अपनी ये बात को स्वीकार किया। फिर बातों में ये बोल दिए कि मैं मजाक किया हूं। उन्होंने ये भी बात हम बोले कि इनको मेरे खिलाफ लड़ाने के लिए बोले हैं और उनको आर्थिक रूप से भी उसको मदद करेंगे। तो ये बात मैंने बघेल जी को बोला तो बघेल जी ने मेरे ही मोबाइल था, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, मेरे ही मोबाइल था, उसमें दलेश्वर को बोला कि जब आपने इसको लड़ा रहे हो
तो दो जगह कैसे लड़ेगा? अध्यक्ष यहाँ लड़ेंगे और उसको 4 नंबर में उसकी पत्नी को लड़ने दो। आप जब बोले हो तो उसको वापस ले आओ। तो वो ये बोला ठीक है भैया, मैं उसको वापस लेने के लिए बोलूंगा। उसके बाद गिरीश देवांगन, दलेश्वर साहू और मेरे मंगेश्वर देशमुख को 2 बार मीटिंग कराया। 2 बार मीटिंग होने में उन लोगों ने बोले उसको कि आप 3 नंबर से अपनी नाम वापस लो। उन्होंने गोल गोल घुमाता था कि मैं पूछ के बताऊंगा, कार्यकर्ताओं से एक बार चर्चा कर लेता हूं। ऐसे करते करते हमको लगभग 2-3 दिन उन्होंने घुमाया और अंततः नाम वापस नहीं लिया। मैं जिला साहू संघ का अध्यक्ष हूं और मैं संगठन को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक बढ़िया ढंग से काम कर रहा हूं। मैं किसी का बैसाखी बनना नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से मेरे को लेके चले, तो मैं बोला भैया मैं सक्षम हूं संगठन को चलाने के लिए। मुझे जब जरूरत पड़ेगी, कोई आवश्यकता महसूस होगा तब सोचेंगे, लेकिन अभी हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। हम संगठन को हम अच्छे ढंग से स्वयं चला सकते हैं। आपके कार्यकाल से इस्तीफा दिया हूं क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी के लिए समय भी देना पड़ेगा और घर से धन भी लगाना पड़ेगा। जब जिला के अध्यक्ष ही संगठन में सुरक्षित नहीं है तो मैं और साधारण कार्यकर्ता को क्या मैं न्याय दिलाऊंगा? हमने लिखित में दिए हैं बघेल जी को, आपके पास कापी है। नहीं, उसमें साफ लिख दिया हूं, मैं मानसिक रूप से विवश होकर मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लिखा उसमें। परिणाम आपकी तरफ रहता तब आप इस्तीफा सुनो ना, मेरे जो लड़ाई है ना, मेरे लड़ाई भाजपा से नहीं है, मेरे लड़ाई कांग्रेस से, कांग्रेस का है। हाँ। दूसरा सीटों में भी यही स्थिति। अब उसने बताया डोंगरगांव विधायक ने कि मैं 4-5 जगह पहले से प्रत्याशी तय कर रखा है। दूसरे सीटों में यही स्थिति है क्या? परिणाम कांग्रेस के पक्ष में होने की संभावना है या उम्मीद है? अब बड़े नेता लोग, हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने और पराय करके अगर चुनाव लड़ेंगे तो कैसे परिणाम अच्छे आएंगे? आप उनके लोग लड़ रहे हैं और हमारे लगभग अधिकांश सीटों में हमारे लोग ज्यादा संख्या में लड़ रहे हैं और लड़ने के मुख्य कारण है कि हमारे लोगों का उसको कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट है। मैं अभी 2 दिन तक मेरी स्थिति चुनाव लड़ने का बहुत बढ़िया था। अभी बड़ी संख्या में धन बल का प्रयोग किया, मेरे गांव में सब जगह किया और गांव में पूरे क्षेत्र में चर्चा है। सारे मतदाताओं को प्रलोभन के रूप में उसको मदद किया गया है, एक मतदाताओं को किया गया है। इसके कारण हमारे जो परिणाम जो प्रभावित हुआ है और वो केवल धन बल के कारण हुआ है। उसके बाद आप सदस्य हैं, उसमें तो सदस्य में मैं कांग्रेस से हमेशा जुड़ा हूँ, मेरे परिवार कांग्रेस से जुड़ा है कि अब मेरे को सेवा करना है। तो एक साधारण सेवा तो अध्यक्ष पद भी होता है और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी होता है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से, जिले की जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त कर एक साधारण कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाह रहा हूं, जिसमें मैं अपने कारोबार से लेकर अपने परिवार को भी समय दे सकूं। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी वर्तमान हमारे जो बागी जो लड़े हैं, हमारे भाई अंगेश्वर देशमुख जी, वो इतना मजबूत नहीं है कि 35 गांव में वो धन बल का प्रयोग कर ले। कहीं ना कहीं उसको हमारे ही बड़े लोग हैं संगठन से, जिनके द्वारा उसको आर्थिक मदद किए, उस मदद के कारण, क्योंकि हमको टारगेट किया गया है कि कोई भी स्थिति में ये क्योंकि मैं जिला साहू संघ से हूँ, हाँ, और कोई मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं तो मैं बड़े नेता के रूप में न उभरूं, ये उनको भय सता रहा था।
जी बाबा जी एक बात बताओ, आप और समाज के अध्यक्ष भी हो, जी जिला कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष हो, जी आपकी कांग्रेस पार्टी को प्रेशर किया, जी आप अकेले क्यों इस्तीफा दे रहे हो? अपने लोगों के पास, पूरे घर के पास, पूरे बाहुबल के पास दे जाती है, आप अकेले क्यों दे रहे हो? नहीं, मैं अपने आप अपने न्याय खुद कर रहा हूँ भाई। देखो, अगर यहाँ पे क्या है, मैं कई लोग को चर्चा भी किया हूँ, क्योंकि उपेक्षित मैं हूँ, बाकी लोग नहीं है, तो वो अगर मेरे साथ बैठेंगे तो वो आपकी उपेक्षा के पास आपके लोगों की भी उपेक्षा हुई है, वो तो, और जिले में और भी ऐसी स्थिति है, तो आप अपने लोगों के पास, आप अकेले तो हो नहीं, राजनीति अकेले भी नहीं किया जाता, आप अकेले तो जिला पंचायत के जो उम्मीदवार थे नहीं, आपके लोगों के पास भी उपेक्षा हुई है, तो आप पूरे कांग्रेस पार्टी जिनके बल पे आप क्या कहते हैं, सारे लोगों की इस्तीफा क्यों देगा? नहीं, वो उनका विवेक के ऊपर है। मैं अपना जो पीड़ा है, अपना खुद का पीड़ा है, उसको मैं आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो ऐसा हो गया ना, आपकी तो मैं छोटे कार्यकर्ताओं को न्याय कैसे दिला पाऊंगा? उन लोगों को भी इस्तीफा दिवाले की आप संपर्क या नहीं, वो देखो, ये आज आज मेरी बात है, कल जिसको भी